Hi everyone, good morning. Generally, this is the point of discussion that as a beginner, how we can start learning English. So, I'm going to share 10 amazing tips to learn English from scratch और from beginning. तो एज ए बिगिनर आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है उसके लिए मैं आपको 10 टिप्स देने जा रहा हूँ आज के सेशन में। पूरा वीडियो आप वॉच करिएगा और डेफिनेटली आप फील करेंगे कि एज ए बिगिनर मेरी सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जिससे कि मैं लैंग्वेज को लर्न भी करूँ, साथ ही साथ उसे प्रैक्टिकली यूज़ भी करता रहूँ, जिससे कि मुझे किसी ड्यूरेशन के बाद बोलने का मौका ना मिले और मुझे बहुत इंतज़ार ना करना पड़े। तो एज ए बिगिनर आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए वो मैं आज के सेशन में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले एज ए बिगिनर बी कॉन्फिडेंट टू लर्न, राइट। ये आपको बहुत ज़रूरी है कि आप कॉन्फिडेंट महसूस करें कि आप सीख पाएंगे, राइट। देखिए, अभी तक लाइफ में आपने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं वो एक ना एक आपके अंदर भरोसा खुद पर ज़रूर रहा होगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यू बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। खुद पे आप बिलीव ज़रूर करें कि येस यू कैन डू इट। यस, जितनी भी चीज़ें आज तक आपने लाइफ में लर्न करी हैं वो इसीलिए लर्न करी हैं क्योंकि आपने अपने आप पे बिलीव किया। चाहे साइकिल चलाना हो, बाइक चलाना हो, कार चलाना हो, ये तभी पॉसिबल हो पाया है क्योंकि आपने खुद पर विश्वास किया। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि कुछ रियलिटीज़ हैं, कुछ सच्चाइयाँ हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं, राइट। फॉलो आर्टिस्टिक अप्रोच। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये समझना है कि जैसा आर्ट होता है, जैसा सब्जेक्ट होता है, वैसी ही अप्रोच होनी चाहिए। कि आपको, चूंकि इंग्लिश में अच्छे से कम्युनिकेट करना एक आर्ट है, तो आपको आर्टिस्टिक तरीके से इसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा अपना लॉजिक, अपना माइंड नहीं लगाना है। मतलब एनालिसिस करनी है बट एनालिसिस प्रायोरिटी पे नहीं होगी। लाइक सिंगिंग सॉन्ग, ठीक है। मल्टीपल आर्ट्स, experience the multiple arts, experience the multiple arts that you have already learned। उन आर्ट्स को एक्सपीरियंस करिए जिनको आप पहले से ही सीख चुके हो और आप उनमें एक सिमिलैरिटी देखोगे, जैसे सिंगिंग, राइट, डांसिंग, राइट, प्लेइंग फुटबॉल। तो इन सभी चीज़ों में आपने देखा होगा कि चाहे कार ड्राइविंग हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, वहाँ पे लॉजिक बाद में हमें समझ में आते हैं। सारे गामा पा, इन सब की समझ हमें बाद में समझ में आती है, लेकिन सबसे पहले हम उसे ऑप्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उसे अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये बात आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि ये एक आर्ट है, पहले आप इसको आर्टिस्टिक तरीके से सीखिए और बाकी की जो आर्ट्स हैं उनसे आप इसे रिलेट करिए। जैसे आप सबसे पहला रिलेशन तो यही देख सकते हैं कि अगर आपको स्विमिंग सीखना है तो पानी के अंदर जाना ही होगा। अगर आपको क्रिकेट खेलना सीखना है, प्लेइंग क्रिकेट, तो आपको क्रिकेट खेल करके ही क्रिकेट की लर्निंग होगी, क्रिकेट में आप बेहतर बनेंगे। merely by knowing about cricket, merely discussing the events of cricket, this may not happen। So these are the two tips you must follow। and as a beginner, ठीक है, एज ए बिगिनर बहुत ज़रूरी है बिगिन फ्रॉम इजी टॉपिक्स और द टॉपिक्स ऑफ योर ओन लाइफ। ये बहुत ही ज़रूरी है। अभी क्या होता है, बिगिनर्स सीधे जीडी वाले बैच में ज्वाइन कर लेते हैं। बिगिनर्स बहुत ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करने लग जाते हैं। बिगिनर्स बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे अपना टाइम बिताते हैं, बहुत ज़्यादा लर्निंग में लग जाते हैं। देखिए, अगर आपको बोलना इंग्लिश में सीखना है तो आप सबसे पहले सिंपल इंग्लिश यूज़ करिए। मतलब ऐसे टॉपिक्स जो आपकी लाइफ के हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छे से डिज़ाइन करें, राइट। सेल्फ इंट्रोडक्शन के बाद अबाउट माय प्लेस, आप अपने प्लेस के बारे में बताएं। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है अबाउट माय फैमिली, राइट, अपनी फैमिली के बारे में बताएं। अबाउट माय करियर, मेरा करियर गोल क्या है, ठीक है, उसके बारे में आप बताएं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको कहीं और से नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है।
आपके दिमाग में ही ये पॉइंट्स ऑलरेडी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वर्क ऑन द गिवन फीडबैक। ठीक है, ये है इम्प्रूवमेंट का जरिया, द बेस्ट अप्रोच ऑफ गेटिंग इम्प्रूवमेंट। अगर आपको सबसे अच्छा इम्प्रूवमेंट पाना है तो जो भी आपका फीडबैक आ रहा है, जो भी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, जैसे आप लोग वीडियोस में कमेंट्स करते हैं तो उन फीडबैक पे हम भी वर्क करते हैं, राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग आपके परफॉर्मेंसेस पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उनको आपको जज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप समझें, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रिपरेशन एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, हर चीज़ को एक ही नज़रिए से मत देखिए। मतलब जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आप अपना प्रिपरेशन वाला एटीट्यूड रखिए, और जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आप परफॉर्मेंस वाला एटीट्यूड रखिए। मिक्स मत करिए। प्रिपेयर करते समय पूरा अच्छे से वर्कआउट करिए। जैसे आपका टॉपिक है डेली रूटीन, कैसे आपका सुबह से लेकर के शाम तक का रूटीन रहता है, प्रॉपर कॉपी पेन लीजिए और प्रॉपर तरीके से लिखिए। और लिखने के बाद जिस समय आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं उस समय क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, राइट। स्पेंड क्वालिटी टाइम इन क्राफ्टिंग योर स्पीचेस। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, किसी के सामने बोल रहे होते हैं, तो आपको वो स्पीचेस रेफ़र करनी होती हैं या रटनी पड़ती हैं, ऐसा नहीं है। पहले एक बार अपनी स्पीच को क्राफ्ट कर लीजिए, उसको प्रिपेयर कर लीजिए, एंड देन उसके बाद आप उसे इम्प्लीमेंट करिए, उसे अपने बोलने में लाइए। तो दोनों में गैप क्रिएट करिए, राइट। एंड टॉक मोर एंड मोर फॉर्मली इन इंग्लिश। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस के लिए फॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा खीखी करते रहना, हंसते रहना वो सोल्यूशन नहीं है। अगर आप अपनी ही प्रिपरेशन में, मैंने देखा है कुछ लोग इंग्लिश का ही मजाक बनाते हैं। तो देखिए, लैंग्वेज है, इसकी रिस्पेक्ट करिए। अगर आप इसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो ये आपकी रिस्पेक्ट करेगी, और अगर आप इसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपका लैंग्वेज सीखने का क्या फ़ायदा, राइट। तो मतलब एक एटीट्यूड हो, एक तरीका हो, एक एक्सप्रेशन हो, राइट। और ये ज़रूरी है, इट डिवेलप्स। सबसे पहले ये आप में डिवेलप करता है एक्सेंट, राइट। मेक्स यू बेटर इन प्रोनाउंसिएशन, ये आपको प्रोनाउंसिएशन में बेटर करता है। ब्रिंग्स नेचुरल एक्सप्रेशंस एंड डेवलप अ ट्यूनिंग विद योर लिसनर्स। ये समझना ज़रूरी है कि लिसनर्स के साथ अगर ट्यूनिंग होगी ना, तभी तो आपके एक्सेंट का, आपके एक्सप्रेशंस का, आपकी बॉडी लैंग्वेज का बेनिफिट है। तो ये तभी आ पाता है जब आप इंग्लिश लैंग्वेज में फॉर्मली प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप हमेशा हंसते रहेंगे, इनफॉर्मली प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सीख पाना नामुमकिन है और इम्प्रूव करना नामुमकिन है। सीखना तो हो जाता है, बट एक होता है नेचुरल तरीके से प्रेजेंटेशन में भी ले आना। देखिए, किसी के पास कितना नॉलेज है ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि वो अपने नॉलेज को कैसे प्रेजेंट कर रहा है, कितने लोगों की लाइफ में वो इम्पैक्ट ला रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो उसी तरीके से मेरा मानना है कि आपको फॉर्मली प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको इनफॉर्मली प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। और एज ए बिगिनर, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए कि काउंसलिंग योरसेल्फ, अपने आप को काउंसलिंग करते रहना भी ज़रूरी है, बिकॉज मल्टीपल चैलेंजेस आर देयर। ठीक है, ये एक सच्चाई है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको एज ए बिगिनर बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे, जैसे कभी कभी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ठीक है, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे बहुत अच्छे हैं और आपको लगेगा मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मन में आ जाता है, जिससे कि आपके अंदर इंट्रोवर्टनेस आ जाती है। तो मैं आपको बता दूं, अपने आप को काउंसिल करते रहिए। सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको खुद को काउंसिल करना है कि भाई उन लोगों से मिलना तो मैटर ऑफ प्लेजर है जो मेरे से अच्छे हैं, क्योंकि उनसे मैं कुछ सीख सकता हूँ। अब देखिए, ये मोटिवेशन आपको खुद से आएगा, अंदर से आएगा, जब आप खुद से बात करेंगे, खुद को मॉरलाइज करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को कैसे आपको डील करना है। साथ ही साथ आपको चैलेंजेस आएंगे फ्लुएंसी को लेकर के। आप हो सकता है एज अ बिगिनर फ्लुएंट साउंड ना करें। देखिए, धीरे धीरे ही आता है। आपने कार चलाना सीखा, धीरे धीरे आप में शार्पनेस आई, आप शार्प टर्न लेने लगे, आप स्टंट करने लगे, आप में एक्सपर्टीज आई। बट
ऐसा नहीं हुआ कि डे वन से ही आपने कार एक्सपर्टीज के साथ स्टार्ट कर दिया और नहीं हुआ होगा। तो फ्लुएंसी का चैलेंज आना ही आना है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आपके पास आना ही आना है, और हेजिटेशन भी आपके अंदर आना ही आना है, स्पेशली पब्लिक स्पीकिंग। लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उन्हें कहने दीजिए और आप आगे बढ़ते जाइए, राइट। तो ये सारे चैलेंजेस आपके पास आने हैं। और एज ए बिगिनर आपकी क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आपको महसूस हो रही हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आई होप ये टिप्स अगर आप फॉलो करने जा रहे हैं, यू विल डेफिनेटली हैव अ ग्रेट लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट। आपका जो ओवरऑल आपका प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एंड फर्दर अभी 3 टिप्स और भी हैं, कहाँ जा रहे हैं आप लोग, और भी 3 चीज़ें हैं, ठीक है। लिसनिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स मेक यू एन एक्सपर्ट स्पीकर। अगर आप दो लोगों को ध्यान से समझते हैं, ध्यान से सुनते हैं, मेरी बातों को अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, ऑब्वियसली आपकी लाइफ में एक इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि एक ही किताब को अगर आप 100 किताबें पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपका पढ़ने का ध्येय नहीं है तो क्या फ़ायदा। बट एक ही किताब को अगर आप 100 बार पढ़ते हैं, हर बार आप एक नई चीज़ सीखते हैं। इसलिए लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ब्रिंग्स परफेक्शन। कोशिश करिए आपके पास जितना ज़्यादा आप प्रेजेंटेशंस दे पाएँ उतने आप प्रेजेंटेशंस दीजिए। आप अपने वीडियोस हमसे भी शेयर कर सकते हैं प्रैक्टिस करते हुए, क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस को पहचान मिलती है तो वो परफेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रैक्टिस, पहचान, परफेक्शन, ये बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, फिर उसको पहचान दिलाना ज़रूरी है, परफेक्शन अपने आप आ जाएगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कीप ट्रैकिंग द अनफेमिलियर वर्ड्स। अनफेमिलियर वर्ड्स एंड सेंटेंसेस को ट्रैक करते रहिए एंड कीप शेयरिंग विद द एक्सपर्ट्स। आप एक्सपर्ट्स के साथ उनको शेयर भी करते रहिए, उनके बारे में जानते भी रहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूल तो तभी मिलेगा ना जब एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी। जैसे खाना ज़रूरी है, गाड़ी में पेट्रोल का होना ज़रूरी है, तो ये आपका फ्यूल है जो आपको हमेशा प्रेरित करता रहेगा आगे बढ़ने के लिए। तो भाई ये 10 टिप्स हैं मेरी तरफ से। जैसा मैंने आपको बताया कि आप भी अपनी समस्याएं आप हमसे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और डेली आपको न्यूज़पेपर रीडिंग का सेशन भी मिलता है, जिससे कि आप नए वर्ड्स, नए सेंटेंसेस और स्टैंडर्ड इंग्लिश का कंटेंट सीख पाए। साथ ही साथ आप अपने करंट अफेयर्स को भी हमारे साथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंड वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम बाय द सेम नेम। You can simply search Best English Speaking Course and you can get us on Instagram as well. And on Facebook also you can follow us by Best English Speaking Course. Thank you all. Wish you all the best for your spoken English program. Jai Hind, Jai Bharat.